Thank you very much. जॉर्ज भाई, आप सब प्यार दे जाए प्लीज। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुदा की हुजूरी को मांगेंगे, क्योंकि रूह कुद्स के बगैर हम कुछ नहीं हैं। मैं खुदा के मसा को और गहरे से महसूस करना चाहती हूँ। हम अपने हाथों को उठाएंगे और अगर आप खड़े हो सके तो आपकी मेहरबानी है।
you in this place. You are the master and you are the author and finisher of our life. हम अपनी जिंदगियों को तुझे कमिट करते हैं और खुदा बाप मैं दुआ करती हूँ इस मज़बा पर मैं तेरी आग को और तेरी भरपूरी को मांगती हूँ। इस सेंचुरी पर खुदावंद यीशु मसीह तेरा रूह कुद्स तेरे लोगों पर कसरत से नाज़िल हो। ये जगह, ये तेरा कल्याण, ये तेरा खेत और ये तेरे गेहूं के दाने भर जाए यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद कलाम सुनाने के लिए मुझे हिम्मत देना, कलाम की तरतीब बख्शना, अल्फाज की तरतीब देना। मैं अपने लफ्जों को यीशु मसीह तेरे ताबे करती हूँ। मैं अपनी ओन इमेजिनेशन को, अपनी ओन काबिलियत को तेरे कदमों में रख देती हूँ और मैं मिन्नत करती हूँ रूह कुद्स तेरा गलबा मुझ पर बढ़े और तू बोले और हम सुने। सुनने वाले कान दे और एक्सेप्टेंस की रूह दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। सोनिया चांद से मैं इल्तिमास करूंगी कि हवाला पढ़ने में वो हमारी रहनुमाई करें। यशायाह 58 बाब मेरे पास है, सोनिया इधर से ले ली, मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी। यशायाह 58 बाब उसकी 6 आयत से 12 आयत तक। खुदावंद की जिंदा बख्श कलाम जो हमें जिंदगी देता है उसमें यूं मरकूम है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावत होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावत होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। अगर तू उस बुरे को और उंगलियों से इशारा करने को और हर ज़ैगोई को अपने दरमियान से दूर करेगा और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरह मायल करे और आरज़ूदा दिल को आसूदा करे तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तैरगी दोपहर की मानिंद हो जाएगी और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशहाली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। पास तू सैराब बाग की मानिंद होगा और उस चश्मे की मानिंद जिसका पानी कम ना हो और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा और तू रखना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। आमीन। थैंक यू वेरी मच सोनिया। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मैं सबसे पहले यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसके चुनाव में मैं आई। 2 वीक पहले मुझे ऐसे मालूम होता था कि जैसे ये चुनाव हमारी तरफ से है और मैंने इस चीज़ को दुआ में रखा। ऑल द टाइम मैं डार्कनेस को और डिस्करेजमेंट को और डिप्रेशन को और डिप्रेस स्पिरिट को फील करती थी। मेरे अंदर कोई खुशी नहीं थी कि हमें एक टाइटल मिलने वाला है। मैंने कहा खुदावंद इससे पहले ये मैं ठीक थी, जो तूने हमें जैसे भी तुझे हम सर्व करते थे ऐसे ही ठीक था।
ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। और बिलीव करें कि इस चीज़ को मैंने प्रेयर में रखा, क्योंकि ये एक खुदा की तरफ से, जब खुदा ऑफिशियली उसकी तरफ से हम पर मोहर होती है, तो मेरे अजीजों ये कोई इजी बात नहीं है। आप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे आ जाते हैं, और कलाम कहता है कि जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा तलब भी किया जाएगा। मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद अगर ये तेरी तरफ से नहीं है तो लास्ट मोमेंट पर तू इसे कैंसिल कर देना, क्योंकि मैं इस टाइटल को लेने से डरती हूं। तेरा टाइटल मैं सोचती हूं शायद मैं डिजर्व नहीं करती, पर कुछ दिन इसी तरह मैं खुदावंद से बात करती रही, एंड ही वॉज क्वाइट, ही डिडंट गिव मी एनी आंसर। और मैंने कहा खुदावंद मैं तेरे घर में जाऊंगी, और अगर ये तेरी तरफ से है आई एक्सेप्ट, और तू इसकी कंफर्मेशन अपने बंदा को दे। अगर तू कंफर्मेशन देगा तो मैं इस टाइटल को लेती हूं। और मैंने देखा कि पास्टर एडनी जब यहां खड़े थे, उन्होंने कहा कि 90% लोगों की डेडिकेशन मैं नहीं करता, 10% लोग हैं जिनके बारे में खुदावंद कहते हैं और मैं करता हूँ। मेरे हस्बैंड ने उनका थैंक्स करने के लिए कॉल किया, तो वो कहने लगे कि इट्स ट्रू, मैं 90% लोगों को जवाब देता हूँ कि मैं ये डेडिकेशन नहीं करूँगा, पर मैंने आप लोगों के लिए दुआ की, आपके पास्टर से बात की, और खुदावंद ने मुझे कहा आप तीनों के लिए गो हैड एंड डू इट। सो थैंक गॉड। बेशक हमारी डेडिकेशन हो गई है, लेकिन मेरा पास्टर इमैनुअल है, हम उनके अंडर अम्ब्रेला रह के ही काम करेंगे, और मेरी दुआ है कि वो रहती दुनिया तक जिंदा रहे और हम उनकी सरपरस्ती में आगे बढ़े। आई हैव सो मच thanksgiving in my heart for pastor, for my family। और खुदावंद के बाद अगर एक शख्स जो मेरी जिंदगी में मेरे बहुत करीब है, अगर मैं उसका जिक्र ना करूं तो ये नाइंसाफी है। खिदमतें और स्पेशली औरत की खिदमत इतनी आसान नहीं है, उसके पास घर का पूरा इंतजाम है, लेकिन मेरी खिदमत को चमकाने में और मेरी खिदमत को आगे लाने में, मुझे पुश करने में, मुझे लिफ्ट अप करने में एक शख्स का हाथ है, और मैं कभी उसको भूल नहीं सकती। आज मैं जरूर एडमायर करूंगी आप सबके सामने, क्योंकि शायद आप सबके लिए वो ट्रम्प है, पर मेरे लिए एक मसीहा है, सफदर मसीह। इस शख्स ने मुझे उस वक्त संभाला जब मैं बहुत लोस्ट पॉइंट पे थी। इसने उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा, जब मैं कुछ भी नहीं थी, when I was done। इसने उस वक्त मुझे ऊपर लाया जब मैं सोचती थी कि शायद मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं। From that time till now, he is faithful। उसकी लाइफ ट्रांसपेरेंट है, और मैं आप सबसे ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करती हूँ। मुझे पता है मेरे हस्बैंड की लाइफ ट्रांसपेरेंट लाइफ है,
उसने कभी अपनी ख्वाबगाह में भी किसी की बुराई नहीं चाही, कभी अपनी नींद में भी किसी पर तरस नहीं किया। अगर कुछ बात किसी के लिए हो सके तो वो जरूर मदद करता है। और शायद एक बात है कि वो मुंह पे कह देते हैं, हार्ट, क्लीन हार्ट, अच्छा दिल, ये खुदा ने मुझे तोहफा दिया है, मैं इसके लिए यीशु मसीह की हजूरी में और आप सबके सामने मैं शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करती हूँ। सो अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू। ये मैंने रखे थे। हाँ जी, नैपकिन मैंने रखे। थैंक यू पास्टर। पास्टर मैनुअल के लिए जोरदार तालियां। आज का हमारा टॉपिक है रोजा। रोजे का मतलब, रोजे का स्टैंडर्ड और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे अजीजों, रोजा रखने के कुछ असूल हैं, क्योंकि अगर हम रोजे की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते तो रोजे का मकसद हमारी जिंदगियों में डेड है। अगर हम दुआ करते हैं और खुदा की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते तो इसका कोई फायदा नहीं। यहां तक कि पौलुस इफिसियों के खत में कहता है कि अगर हम लड़ाई भी करते हैं और असूलों के मुताबिक नहीं करते तो बेफायदा है। बाइबल मुकद्दस में रोजे की जो डेफिनेशन बयान की गई है वो है रूहानी मुकासद के लिए, कुछ वक्त के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए खाने पीने की चीजों से इज्तनाब करना, परहेज करना। कलाम मुकद्दस में 75 दफा रोजे का जिक्र आया है। रोजे का मतलब है कि अपनी मसरूफ जिंदगी में खुदा के लिए स्पेस बनाना, खुदा के लिए जगह बनाना। रोजे का मतलब सिर्फ खुराक को ही तरक करना नहीं, बल्कि अपनी एंटरटेनमेंट को महदूद करना, इंटरनेट को, मीडिया को, मूवीज को, फेसबुक को, लिमिट एवरी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। गौर से सुनिएगा, ये चीजें अगर आप रोजा रखते हैं और आप दूसरी कामों को वैसे ही कर रहे हैं तो वह रोजा नहीं है, वो फाका है। और ये फाके का आपको कोई फायदा नहीं है। ये फाका आपके रोजे को कंटेमिनेट करता है, नापाक करता है। मैं ये नहीं कहती कि आप इन चीजों को बिल्कुल ना देखें, पर लिमिटेड निकाल दें और अपनी तवज्जो रूहानी चीजों की तरफ, कलाम पढ़ने, दुआ करने और खुदा की हमदोस्ताइश की तरफ लगाएं, क्योंकि ये चीजें रोजे के दौरान आपकी रूह को फीड करती हैं। रोजा खुदा के साथ जिस्मानी गुफ्तगू करना है कि खुदा, हम तेरे लिए सीरियस हैं, हम तेरे लिए संजीदा हैं। क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपके बच्चों को महफूज रखे, खानदान में निजात लाए, आपको दनाई, शिफा और आपको फेवर दे? क्या कभी आप माजी में फेल हुए हों और मुस्तकबिल में नाकाम होना नहीं चाहते? क्या आप उन अनहेल्दी आदत को जो आप डेवलप कर चुके हैं उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? तो फिर आपके लिए वक्त है कि आप रोजा रखिए। रोजा हमें कब रखना चाहिए? रोजे को सुपरचार्ज करने के 5 तरीके हैं। जब आप किसी ऐसे बड़े टास्क से, ऐसे बड़े काम को जो आपके लिए बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, आपसे हो नहीं पा रहा, आपसे बन नहीं पा रहा, तो आप उसको करने के लिए, खुदा की रहनुमाई को लेने के लिए रोजा रखिए। जब आप कोई खिदमत शुरू करें, चर्च में या आउटरीच मिनिस्ट्री शुरू करें, तो उससे पहले यह जरूरी है कि आप रोजा रखें। जब आप इर्द गिर्द की मुखालफतों से घबरा जाएं,
बेदिल हो जाए, मायूस हो जाए और गिव अप करना शुरू करें, तो आपको जरूरत है उस वक्त आप रोजा रखिए। जब आप देखें कि आपके खानदान का कोई शख्स जो खुदा के कलाम की खिलाफ वर्जी कर रहा है और आप महसूस करें कि वो खुदा की जजमेंट के नीचे है, तो इस वक्त इस बात की जरूरत है कि आप रोजा रखिए। जैसे नैना के लोगों ने रोजा रखकर खुदा के इरादे को तब्दील किया। याकूब सारी रात खुदा के फरिश्ता के साथ कुश्ती करता रहा और उसने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। सारी रात वो खुदा के फरिश्ता से रेसलिंग करता रहा और पाँव पड़ने के वक्त खुदा के फरिश्ता ने उसे बरकत दी। मेरे अजीजों, 2017 में वो लोग जो फास्टिंग कर रहे हैं, मैं उनको इंकरेज करना चाहती हूँ कि आप भी अपने फ्लैश से रेसल करते रहे, लड़ते रहे उन ख्वाहिशों से जो आपको खुदा की नजदीकी में, खुदा की कुर्बत में जाने से आप पर गालिब आती है, आपको रोकती है, आपकी ग्रोथ को रोकती है, आपको चल जाने से रोकती है, आपको दूसरी दुनियावी चीजों में और दुनियादारी के अंदर आपको गुम कर रखा है। फ्लैश की इन ताकतों से लड़ते रहिए और कहें कि खुदावंद इस 2017 में जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। रोजा एक सीक्रेट काम है, खुदा इसे ऑनर करता है। खुदा कहता है कि जब तू रोजा रखेगा, तू पोशीदगी में सीक्रेटली तू फास्ट करेगा, तू सीक्रेट प्रेयर करेगा, तो मैं इसे पोशीदा नहीं रखूंगा बल्कि पब्लिकली तुझे इसका रिवॉर्ड दूंगा जिसे हर कोई देखेगा। जैसे यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा पोशीदा जगह पे रखा, पोशीदगी में रखा और खुदावंद ने अपने बेटे को जला दिया। रोजा हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। अगर हम दो चीजों को काबू में कर लें तो बहुत बड़ी बात है। एक अपनी जुबान को, क्योंकि कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। ये नहीं कामिल उस शख्स को हम समझते हैं जो बहुत दुआ करता है या बहुत बाइबल स्टडी करता है, ऐसा नहीं है। वो शख्स कामिल है जो अपने आप पर कंट्रोल करता है, सेल्फ कंट्रोल करता है। वो शख्स जो अपने खाने पीने को कंट्रोल कर सकता है, उसमें वाकई सेल्फ कंट्रोल है। जिस शख्स को अपने आप पर कंट्रोल है उसे कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकती, ना गुस्सा, ना नफरत, ना हसद, ना बदरूहे, ना जादू, ना मंतर जंतर, कोई चीज उस शख्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर रूल कुछ का कंट्रोल है और जिस पर रूल कुछ का कंट्रोल है उसे ये चीजें कंट्रोल नहीं कर सकती। जो शख्स दुआ और रोजे में कमजोर है उसकी रूहानी जिंदगी लटकती है। वो ऐसे ही है जैसे एक छत या एक चीज जो है वो बगैर दीवारों के खड़ी है। इसलिए दुआ और रोजा हमारी रूहानी जिंदगी को ताकतवर बनाता है। यशाया 58 बाब उसकी 6 आयत, रोजा हर किस्म के जुओं को तोड़ता है। मेरे अजीजों, जब माँ बाप रोजा रखेंगे तो बच्चों के बंधन टूटेंगे, जब चर्च रोजा रखेगा तो कलीसिया के बंधन टूटेंगे, जब कलीसिया रोजा रखेगी तो उसके मुल्क के बंधन टूटेंगे। रोजा आपको गिवन या बांटने वाला शख्स बनाता है। रोजा हमें देने के एटीट्यूड पे लेके जाता है। हम खुदा
रूहानी बातों में तरक्की करें। पौलुस कहता है जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े। तीसरा पॉइंट रोजा बेदारी को लाता है। बेदारी क्या है? जब गुनहगार लोग कहें कि हम तौबा करना चाहते हैं, हम खुदा से ये ना कहें खुदा हमें गाड़ी दे दे, हमें रुपया पैसा दे दे, हमें अच्छा घर दे दे, हमें बैंक बैलेंस दे दे, हमें चर्च में पोजीशन दे दे। आए इन खुदगर्जी की दुआओं से तौबा करके हम कहें खुदावन मेरे चर्च को बेदारी दे दे, खुदावन मेरी कलीसिया को बेदारी दे दे, खुदावन मेरे शहर को बेदारी दे दे, खुदावन मेरी कौम को बेदारी दे दे। क्या आज आप में से किसी की ये दुआ है? माइक हेवन की तरह, जॉन वेस्ली की तरह, जॉन हाइट की तरह, साधु सुंदर सिंह की तरह, भक्त सिंह की तरह कि मेरी कौम को बेदारी दे दे। जिन लोगों से आप बेजार हैं, आप हर्ट हैं, उनके लिए रोजा रखना शुरू करें, फिर खुदा आपको बरकत देगा। अगर बरकत लेना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड को फॉलो करें। दौरान रोजा हमने पब्लिक फास्ट के दौरान हमने अपनी होलीनेस का, अपनी पाकीज़गी का चर्चा नहीं करना कि हम रोजे रख रहे हैं, हम बड़े होली हैं। लेनार्ड रेवनहिल ने अपने खूबसूरत अल्फाज में यूं बयान किया है, द मॉडर्न चर्च हैज मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द अर्ली चर्च। द अर्ली चर्च हैज इट्स अपर रूम विद फायर, बट the modern church has its supper room with smoke. योएल 2 बार उसकी 15 आए। सयून में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो। फिर 19 आयत में खुदावन ने अपने लोगों से फरमाया, ये जब पहले पोर्शन को हमने पूरा करना है, हमने नरसिंगा फूंककर, हमने ऐलान करके, अनाउंस करके रोजा की मुनादी करनी है, और हमने इसके लिए दिनों को मखसूस करना है कि ये दिन इन दिनों में हम फास्टिंग करेंगे, तुम लोगों को जमा करो। उसके बाद इसकी ब्लेसिंग देखिए 19 आयत में, फिर खुदावन ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊंगा, और तुम उनसे सेर होगे, और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूंगा। मेरे अजीजों, तेल पाक रूह है और अनाज रिसोर्सेज है कि मैं तुझे रिसोर्सेज मुहैया करूंगा। मैं तुझे, अगर तू दुआ और रोजे का लाइफस्टाइल अपनाए तो मैं तुझे रिसोर्सेज फराहम करूंगा। ये सारी चीजें यीशु को बयान करती हैं। अनाज यीशु मसीह है। यीशु ने कहा कि मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं न्यू वाइन रूल कुदस है, और तेल यीशु मसीह, क्योंकि वो अनॉइंटेड वन है। 23 और 24 आयत में, बस ए बनी सईन खुश हो और खुदावन अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात एतदाल से बख्शेगा, वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा, यहां तक कि खलियान गेहूं से भर जाएंगे और हौज नई मैं और तेल से लबरेज होंगे। कब? जब हम रोजा रखेंगे। जब हम रोजा रखेंगे तो खुदावन हार्वेस्ट को लेके आएगा, खुदावन हार्वेस्ट के सीजन को लेके आएगा। खलियान खुदा का घर है जो लोगों से भर जाएगा, और गेहूं लोग हैं। खुदा कहता है, जब तू कलीसियाई तौर पर पब्लिक फेस्ट करेगा, जब तू इज्तिमाई तौर पर
और रूह कुद्स से भरेंगे। ये उस वक्त होगा जब लोग इज्तिमाई रोजा रखते हैं। 25वीं आयत में वो कहता है कि मैं तेरे नाकामी के सालों को बहाल करूंगा। मेरे अजीजों, खुदा मेरे और आपके टूटे और बिखरे हुए ख्वाबों का हीलर है। हम में से किसी के साथ फरेब या इब्लीस के धोखे और गलतफहमियों की वजह से जाया हुए हैं तो खुश और कहें कि मेरा खुदा मेरे गुजरे हुए सालों की खुशियां जो मुझसे छिन गई हैं उन्हें रिस्टोर करेगा, मेरे ख्वाबों को पूरा करेगा। ग्रुप फास्टिंग, ये ग्रुप फास्टिंग क्या है? इज्तिमाई रोजा क्या है? ग्रुप फास्टिंग उन लोगों को करनी चाहिए जो एक जैसा ज़हन रखते हैं और वो सब, जब अपर रूह का जिक्र करते हैं तो लिखा है वो सब यक दिल होकर दुआ कर रहे थे। नेगेटिव लोग यानी लीचड़ किस्म के लोग ये आपके ग्रुप में नहीं होने चाहिए। वो आपकी सारी दुआओं को जीरो बना देंगे। खालिस रूहानी लोग, ना वो जेलसी हो, चाहे 5 लोग हों, लेकिन वो एक ख्याल और एक रूह में बंधे हों। वो मिलकर रोजा रखें और मिलकर दुआ करें। वो उन 50,000 लोगों से बेहतर हैं जो आपस में मुत्तफिक नहीं। सो ग्रुप प्रेयर और ग्रुप फास्टिंग में वन माइंड का होना बहुत जरूरी है। जिनकी आपस में खींचातानी है वो इसमें शामिल ना हो, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है। वो इंडिविजुअल फास्ट कर सकते हैं, पर ग्रुप फास्टिंग में एक माइंड, एक रूह, एक ज़हन होना जरूरी है। इसकी बरकत भी बहुत है और ये डेंजरस भी समटाइम होता है। हमें आज़ादी है कि हम जब चाहें हम रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि नए अहदनामे में रोज़े के कोई दिन मुकर्रर नहीं हुए और ना बयान किए गए हैं। पर उस आज़ादी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि दिल किया तो रोज़ा रख लिया, दिल किया तो ना रखा। जब भी आपके पास बेहतरीन मौका है रोज़ा रखें, क्योंकि ये आपको जिस्मानी और रूहानी तौर पर मजबूत करता है। यशायाह 58 बाब उसकी 12 आयत, और मैं तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे। ये एक सच्चा वाकया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक प्रीचर था, उसके पास चर्च का रेंट अफोर्ड नहीं वो कर सकता था, लेकिन खुदा के साथ उसकी लगन, खुदा के साथ उसकी मोहब्बत, खुदा के साथ उसका पैशन, खुदा के साथ उसकी भूख प्यास, खुदा के साथ उसकी दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि वो कुछ करना चाहता था खुदा के लिए। ये अमेरिका ही की बात है। एक दिन करते करते ऐसा हुआ कि उसे एक नाइट क्लब में संडे के दिन मुफ्त जगह मिल गई कि तू संडे के रोज, चूंकि हमारा नाइट क्लब संडे की मॉर्निंग बंद होता है, लोग पी के हफ्ते वाले दिन निठाल हुए होते हैं और संडे को हम इसको बंद रखते हैं, और उसका तुझे ये फायदा है कि तू संडे के रोज अपनी इबादत कर लिया कर। मेरे अजीजों, उसने ऐसा ही किया। जब उसने उस छोटी सी जगह पर उसने पुलपट लगाया, प्रेज एंड वर्शिप शुरू की, तो होते होते कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वहां पर लोग निजात पाना शुरू हो गए, वहां पर लोग सेव होना शुरू हो गए, मिरेकल्स होना शुरू हो गए, और देखते ही देखते दूसरी तरफ जिनका नाइट क्लब था उनका बिजनेस खतरे में जाना शुरू हो गया, और करते करते वो नाइट क्लब बैंकरप्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि तेरे लोग कदीम वीरानों को तामीर करेंगे। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, अगर आपकी लगन खुदा के साथ सच्ची है, अगर आपकी मोहब्बत पायदार है, अगर आपकी मोहब्बत खुदा के साथ आप वफादार हैं, तो खुदा आपके लिए सहरा में से भी नदियां जारी
यशाया 58 बाब उसकी 8 आयत। ये जो लोग फास्टिंग में हैं चर्च में, ये 3 ईयर से हम इस मूवमेंट को कर रहे हैं और शुक्र है खुदा का कि बहुत से लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। और जो लोग 3-4 सालों से मेरे साथ कंटिन्यू इस मूवमेंट में है, मैं यीशु मसीह के सामने आपके लिए रोज दुआ करती हूँ कि खुदावंद आपको एक नए लेवल पे लेके जाए। यशाया 58 बाब 8 आयत, तब तेरी रोशनी सुबह की मानक धूप निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हराबल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चढ़ावा होगा। आंखें बंद कीजिए। बी सीरियस और सुनिए इस बरकत को जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग दुआ और रोजे का लाइफस्टाइल अपनाते हैं, इसमें जिंदगी बसर करते हैं, उनके लिए कितनी खुशखबरी है, उनके लिए कितनी बड़ी उम्मीद है, उनके लिए कितना बड़ा प्रिविलेज है। जो जिंदगी, जो रोशनी, कोई आंख खुली ना रहे, जो जिंदगी, जो रोशनी तेरे अंदर है, जो किरदार तेरे अंदर है, वो सुबह की मानक फूट निकलेगा। सब लोग तेरे किरदार को देखेंगे, तेरी गवाही को देखेंगे और तू अंधेरे में भटकते हुए लोगों के लिए चिराग होगा। तारीकी का एक ही आंसर है, रोशनी। तारीकी कहने से दूर नहीं होगी मेरे अजीजों कि ऐ तारीकी दूर हो जा। खुदावन ने ऐसा नहीं कहा, खुदावन ने कहा रोशनी हो जा, तब तेरी रोशनी सुबह की मानक फूट निकलेगी, तुझे सेहतयाबी मिलेगी, तेरा खानदान बदल जाएगा, तू रोशनी बन जाएगा, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। जब तू रोशनी बनेगा तो लोग जो तारीकी में हैं वो तारीकियों से बाहर निकल आएंगे, गुनाहों में से बाहर निकल आएंगे। बिकॉज ये इनर चेंज, ये डीपर चेंज, ये स्पिरिचुअल चेंज किस चीज से आएगा? ये दुआ और रोजे से। तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी क्योंकि तूने रोजे रखे हैं, तूने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है। बदनी शिफा, स्ट्रेंथ, एनर्जी मैं तुझ में लाऊंगा, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। खुदा की रास्तबाजी तेरे आगे आगे चलेगी। हम दुआ मांगते हैं कि खुदावंद हमारे सामने से रुकावटों को हटा, तो खुदावंद कहते हैं कि जब तू मेरे कवानीन को पूरा करेगा तो तुझे कुछ हटाने की जरूरत नहीं। तेरे लिए रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। तेरे आगे आगे दुश्मन नहीं चलेगा, तेरे आगे आगे फिरौन नहीं चलेगा, तेरे आगे आगे खुदावंद की रास्तबाजी चलेगी। इससे पहले कि हम अपने मुस्तकबिल में दाखिल हों, खुदावंद हमारे मुस्तकबिल में दाखिल हो चुका होगा। खुदावंद की रास्तबाजी क्या है? सच्चाई। सच्चाई कौन है? सच्चाई यीशु मसीह है और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तेरे पीछे पीछे दुश्मन नहीं आएगा क्योंकि तू मैन ऑफ प्रेयर है, तू वुमेन ऑफ प्रेयर है, तू वुमेन ऑफ फास्टिंग है, तू मैन ऑफ फास्टिंग है। ना कोई आगे से तुझ पर हमला करेगा, ना कोई पीछे से तुझ पर हमलावर होगा, क्योंकि मेरा जलाल, मेरी ग्लोरी तुझे घेरे रखेगी। ये जलाल क्या है? पावर ऑफ गॉड, मिरेकल ऑफ गॉड। हम गाते हैं जलाल हो, जलाल हो। ये जलाल क्या है? ये जलाल पावर ऑफ गॉड है, ये जलाल मिरेकल ऑफ गॉड है कि तेरे पीछे पीछे आएंगे। अगर तेरे अंदर प्योरिटी है, अगर तेरे अंदर पावर ऑफ मिरेकल्स है, तुझे मौजज़ात के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। मौजज़ात तेरे पीछे पीछे आएंगे, कुदरत तेरे पीछे पीछे आएगी, नेमतें तुझे फॉलो करेंगी। हम वो लोग हैं जो शिफा के पीछे भाग रहे हैं। खुदा कहता है ये तो तेरे पीछे पीछे आएंगे। वो तेरी सहराओं में तेरे लिए नदियां जारी करेगा। वो तो तू सैराब बाग की मानद होगा, तेरा पानी कम ना होगा, यानी तेरी ब्लेसिंग कम ना होगी, तेरी बरकतें कम ना होगी। अगर तू खुदा के रूल्स और रेगुलेशन को और कलाम मुकद्दस के कवानीन को फॉलो करे और उस पर दिल लगाए। आमीन।